जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। तो इस सप्ताह हम बात करेंगे कि जो लोग अक्टूबर मास में पैदा हुए हैं उनका स्वभाव, उनका आर्थिक जीवन, शिक्षा, करियर, उनका वैवाहिक जीवन, उनके पैसों के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई 100% ठीक नहीं होगा कि जो लोग अक्टूबर मास में पैदा हुए हैं कम से कम 70 to 80% उनके साथ ये मैच करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होगा। उनका स्वभाव ये लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। ये लोग जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसको ये अपना सब कुछ दे देते हैं। अगर उससे नाराज हो जाएं तो उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं। ये लोग ईगो से भरे होते हैं। राजसी ठाट बाट दिखाने में कमी नहीं करते। रॉयल इनका टेस्ट होता है। खाना पीना, खाना और पहनना, कपड़ों की इनको बड़ी अच्छी सेंस होती है। ये अगर देखें तो बड़े अच्छे खानदानी परिवार में इनका जन्म होता है। उस लिहाज से इनका कारोबार भी बड़ा अच्छा रहता है। पर अगर ये गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं तो बचपन में थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उसके बाद में ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में इनके ऊपर एक ऐसा टाइम आता है कि जहां सब कुछ होते हुए भी एकदम से डाउनफॉल होता है। यहाँ तक कि घर परिवार कारोबार बिकने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन प्रभु की इन पर खास कृपा होती है। ये विपरीत स्थिति में भी मेहनत करते हैं और अपने आप को संजो लेते हैं। और देखें तो धीरे धीरे इनका ग्राफ बढ़ने लगता है। घर परिवार कारोबार, अच्छी लोकेलिटी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छी पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़, और कहें तो हर डिपार्टमेंट में इनकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन ये जो इनके स्वभाव में ईगो है, इनका गुस्सा, इनका जिद्दीपन इनको बहुत नुकसान देता है। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में पैसों तक की वेस्टेज कर देते हैं। ये इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपको भगवान अच्छा फल देगा। इसी प्रकार आप अपने कर्म अच्छे करें, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु श्री राम आप पर बहुत कृपा करते हैं। इसीलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि अपना जो स्वभाव है, उसका जो जिद्दीपन है, उसको कम करें, ईगो को कम करें। अगर ये ईगो कम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान इनके बच्चों की हेल्थ, इनके कारोबार और कभी इनके परिवार में भी कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कृपया अपने स्वभाव को बदलें, प्रभु पर भरोसा रखें। अब बात करते हैं अक्टूबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा रहता है, उनका करियर, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बता दूं, ये लोग बड़े हाई अथॉरिटीज़ के साथ जुड़े होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, हाई प्रोफाइल बिजनेस करते हैं। इनका एक ब्रांड की तरह इनका नाम चलता है। आप देखें कि दुनिया में कई लोग हैं जिनकी छोटी छोटी स्टार्टिंग में फर्में या छोटा छोटा कारोबार चलाते हैं, लेकिन बाद में उनका नेम फेम बड़ा पब्लिश होता है। उसी प्रकार ये लोग थोड़े से भी बहुत कर लेते हैं। अगर इनका खानदानी बिजनेस है तो इसको ये बड़े टॉप तक लेके जाते हैं, जिससे इनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। और अगर ये ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल जरूर रहती है, पर बाद में ये काफ़ी अच्छी सक्सेस लेते हैं। पैसों की सेविंग बहुत अच्छी करते हैं। पर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये ईगो, जिद और अपने गुस्से के कारण कई बार अपना पैसों का, अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ कंपटीशन करते हैं तो उसमें आपका नुकसान भी उतना ही होता है जितना दूसरे का होता है। इसीलिए अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें, उसी में अपना दिल और दिमाग लगाएं। किसी के फट्टे में टांग मत अड़ाएं। अगर आप लोगों के फट्टे में टांग अड़ाएंगे तो आपकी टांग भी कहीं ना कहीं अड़ जाएगी। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दें। आपका काम
आप अच्छे डॉक्टर, सर्जन, अच्छे बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स, और मैं तो कहूँगा कि इनका सेंटर या स्टेट में हर जगह इनका कहीं ना कहीं लिंक होता है, जिसका इन्हें सारी जिंदगी, चाहे वो व्यापार है चाहे कारोबार है, कहीं ना कहीं उसका अच्छा फायदा मिलता है। तो इसलिए अपना जिद और गुस्सा छोड़कर अपने काम काज की तरफ ध्यान दें, तो इनका करियर भी बड़ा अच्छा रहेगा। अगर ये जॉब भी करते हैं तो बड़े हाई स्टेटस पे इनका अच्छा पोजीशन मिलती है। तो अगर आर्थिक तौर पर देखें तो अक्टूबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में उनको थोड़ा स्ट्रगल करना ज़रूर पड़ेगा। जैसे पहले बताया, ज़िंदगी में एक बार डाउनफॉल ज़रूर आता है, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है कि ये उतना ही उसके बाद 3, 4 या 10 गुना उससे ज़्यादा तरक्की करते हैं। और ये काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर होते हैं और चैरिटी भी बहुत करते हैं। आप इसी तरह करते रहिए ताकि आपके, और एक बात खास बता दूं, जितना आप चैरिटी करते हैं, जितना आप दान पुण्य करते हैं, ज़रूरतमंदों की, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उतना ही आपका कारोबार, घर परिवार में खुशहाली आएगी और आप आर्थिक पक्ष आपका उतना ही और ज़्यादा मजबूत होगा। अब बात करते हैं इनके रिश्तों की। अक्टूबर मास में जो लोग पैदा होते हैं, उनके रिश्ते, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है, वो घर परिवार के साथ कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये बड़े रोमांटिक होते हैं। उम्र चाहे इनकी जितनी भी हो, चाहे ये जवान हैं या बूढ़े हैं, इनकी ज़िंदगी में लड़कियों का या लड़की की ज़िंदगियों में लड़कों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो बड़ा ध्यान से सुने कि अगर स्टार्टिंग में लव लाइफ इनकी अच्छी जाए, अगर उनकी वहाँ पे शादी होती है तो ठीक है, अगर शादी नहीं भी होती तो भी वो उस इंसान को भुला नहीं पाते। पर लेकिन एक बात जो बड़ी खास है, अगर इनकी दूसरी जगह कहीं मैरिज होती भी है तो वो अपने लाइफ पार्टनर को किसी तरह का तंगी परेशानी नहीं करते। वो लव लाइफ को पीछे भुला भी देते हैं धीरे धीरे और अपने गृहस्थ जीवन का बड़ा ध्यान रखते हैं। और पारिवारिक जीवन की बात करें, अपने लिए ये पैसा खर्चें ना खर्चें, लेकिन परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की खुशी के लिए हर तरह का खर्चा, पैसों की बौछार करते हैं। कहीं भी किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देते। तो अक्टूबर मास में जो लोग पैदा हुए हैं, वो घर परिवार के सदस्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और परिवार का सहयोग भी इन्हें वैसा ही मिलता है। बस एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी गृहस्थ जीवन के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है तो उसको अपनी गृहस्थ जीवन में मिक्स ना करें, नहीं तो आपका बना बनाया गृहस्थी का संसार उजड़ जाएगा और आपका शुक्र भी खराब होगा। और जिस इंसान का शुक्र खराब हो जाए तो समझ लीजिए अपने घर परिवार में आग लग जाती है, घर परिवार बिखर जाता है, यहाँ तक कि लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं अक्टूबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि इनका स्वभाव थोड़ा ईगो, थोड़ा जिद्दी, गुस्से वाला है, तो इनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जो कई बार हार्ट में भी तब्दील हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम भी रह सकती है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी इनको रहती है। आंखों में भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है, जैसे एज बढ़ती है तो आंखों का मोतिये का ऑपरेशन भी इनका पक्का होता है और नज़र की ऐनक भी इनको टाइम से पहले लग जाती है। और बचपन में इनको सिर पे चोट ज़रूर लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, खट्टी तली मसालेदार चीज़ें ना खाएं। वैसे तो एक अक्टूबर मास में जो लोग पैदा होते हैं उनकी एक बड़ी खास बात है कि वो डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं। वैसे वो खाने पीने का, रहने का, उठने बैठने का बड़ा खास ध्यान रखते हैं, पर फिर भी ये जो प्रॉब्लम है ये आ ही जाती है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर की मैच्योरिटी, एज मैच्योरिटी बढ़ती है तो इंसान को थोड़ी बहुत बीमारियां लग जाती हैं। तो इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें। सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं ताकि आपका गुस्सा थोड़ा कम आए। चांदी के गिलास में पानी पिएं। तो इसी के साथ
आज की बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। 2, 3, 5, 9 इनके लकी नंबर हैं, लेकिन 8 नंबर इनका अनलकी नंबर है, तो इसलिए 8 नंबर को आप अवॉइड करें। लाइट कलर, इनके लिए लाइट कलर्स बड़े अच्छे रहेंगे, जैसे लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रे। बट जो ब्लैक और ब्लू है इसको ये अवॉइड करें। मैं तो कहूँगा सारी जिंदगी में ब्लैक और ब्लू ना ही डालें तो बड़ी अच्छी बात है। अब लकी डेज की बात करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे इनके लकी डेज हैं, वैसे ही सैटरडे इनका अनलकी डेज है। तो इसी के साथ बात करते हैं आज की रेमेडीज की, कि क्या करने से इनके जीवन में समस्याओं की कमी रहे। तो सबसे पहले ये घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि जैसे पहले बताया इनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में ये कभी अपना आपा भी खो बैठते हैं। इस आपे को ना खोएं। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, उनको बुरा भला ना कहें, क्योंकि आप उनको बुरा कहें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बुजुर्गों के मुंह से कोई बद्दुआ आपके लिए निकलती है तो वो आपको लग जाएगी। इसलिए कृपया अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। चैरिटी, अपना कोई सोसाइटी में आप चैरिटी करें, लोगों की सेवा करें, तन मन धन। अगर आपके पास पैसा है तो धन के साथ लोगों की सेवा करें। आपका शरीर ठीक है तो आप अपने हाथों के साथ किसी की सेवा करें, अपनी मेहनत के साथ। अगर आपके पास धन भी नहीं है और शरीर भी ठीक नहीं है तो मन से किसी के लिए प्रार्थना करें कि भगवान उसका भला कीजिए। वो कहते हैं ना, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो इसीलिए भला करें, तन मन धन से सबकी सेवा करें। अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते रहें, गुरु मंत्र का पाठ करते रहें। अपने जो कुल देवता, अपने जो आपके इष्ट देवता हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो इसी के साथ आज एक आपको ज्योतिषीय उपाय बताता हूं। जैसे लोग कई बार कोई भी कार्य करने जाते हैं, हर काम में विघ्न पड़ता है, चाहे वो कारोबार है, घर परिवार है, शिक्षा है, कोई भी है, तो उसमें आपको एक मंत्र का पाठ बताता हूं, वो आप नित्य प्रतिदिन करें, उससे आपकी सर्व बाधाओं से मुक्ति होगी। तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, वो मैं आपको बताता हूं, कृपया ध्यान से सुने। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को आप देसी घी की जोत जगाकर भगवती का स्वरूप आगे रखकर नित्य प्रतिदिन इसकी एक माला करें। आपकी जिंदगी में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कारोबार, शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।